नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब बस नजर है तो वोटों की गिनती की। आपको बता दें कि चुनाव में लोगों ने चढ़ बढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। और आपको बता दें कि अब सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी हैं कि जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी सरकार बनेगी। हालांकि इस बार का वोट प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले कम रहा है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस बार कम वोटिंग प्रतिशत किस ओर इशारा करता है। पार्टियों में तो आपको बता दें कि चुनाव बयानबाजियों का दौर भी जारी है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता कई जगहों पर बैलेट पेपर और ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग भी कर रहे। हालांकि अब देखना होगा कि नए साल में किस पार्टी का जश्न दोगुना होता है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। तो वहीं अब बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और किसके हक में नतीजे आएंगे ये तो 3 तारीख को ही पता लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ईवीएम में जो है वो उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है और किसके हक में नतीजे आएंगे ये 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। और साथ ही बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और अगर बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की तो इस साल जो है वो काफी वोटिंग कम रही है। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ थानेश्वर साहू कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थानेश्वर साहू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 तारीख को मतगणना होनी है और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार भी है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, स्पष्ट है चुनाव प्रचार के दौरान जिस ढंग से हमको समर्थन मिला है सभी वर्ग का, किसानों का और महिलाओं युवाओं का, और मुख्य रूप से जो 5 साल में जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के लिए जो योजना ला के जो काम किया, जिसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिला है, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं का, तो इसमें स्पष्ट ऐसा लग रहा था कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी विजय होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले हार के डर से जबरदस्ती कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। वास्तविक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में धन बल का भरपूर उपयोग किया है, जगह जगह लोगों को रिझाने के लिए पैसा भी बांटे हैं। तो ये उनकी हार की जो खीज है, तो इसलिए लोग अनर्गल की बयानबाजी कर रहे हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लोरमी में भी हमारी बड़ी जीत होगी, इसके लिए हम पूर्णतः स्वस्थ। तो वहीं थानेश्वर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहां के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम जो है वो सुरक्षित नहीं है, उसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। नहीं देखिए, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। हम लोग भी वहां जाके स्ट्रांग रूम में देखे हैं, पूरा फोर्स लगा हुआ है। बाहर में हर पार्टी के 2-2 वहां पे निगरानी करने के लिए 2-2, 3-3 लोगों को रखे हैं, हम लोग भी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले व्यवस्था का है तो उनको भी वहां रखना चाहिए और सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है। और पूरे सीसी कैमरा लगा हुआ है, बाहर में डिस्प्ले हो रहा है कि अंदर में कोई एक पंछी भी जाता है तो उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं समझते कि कोई सुरक्षा में कहीं कमी है और उनको अगर ऐसा लगता है तो उनको भी निगरानी रखना चाहिए और उसका कहीं पे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हो रहा है तो लिखित में उसका इन लोगों को शिकायत करना चाहिए। खाली बयानबाजी करने से कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी होने से थोड़ी कुछ होता है। थानेश्वर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर कोई अपने जीत का दावा कर रहा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस अपने जीत का दावा कर रही है और बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है।
देखिए, हम लोग जीत का दावा कर रहे हैं, उसका एक ठोस प्रमाण भी है, ठोस कारण भी है। 5 साल में हमने सभी वर्ग के लिए, विशेष रूप से किसानों के लिए धान खरीदी का मामला था, हम 2800 रुपये में धान खरीद रहे हैं। हमने कर्ज माफी किया है, लोगों को धान बेचने के लिए अनेक नए नए धान खरीदी केंद्र खुलवाए हैं, बैंक की सुविधा है। तो किसान वर्ग उससे खुश हैं। और हमारे घोषणा पत्र में हमने फिर से कहा है कि अगर हमको आप लोग आशीर्वाद दोगे तो हम कर्ज माफी करेंगे। तो पिछले 5 साल में हमने लोगों के लिए जो काम किया है उसमें लोगों को विश्वास है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी जो बात कहते हैं उसको करते हैं, इसलिए हमारे घोषणा पत्र पर उनको पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के कारण ये लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात है, 15 साल शासन किए, जितना भी घोषणा कांग्रेस के किसानों के लिए किए, एक भी काम नहीं किए, इसलिए इनका विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है। अभी के घोषणा पत्र में भी ये लोग लुभावनी बहुत सारी बातें किए हैं। सारे लोग जान रहे हैं कि 15 साल में जब इन्होंने नहीं किया तभी कौन सही में वो हो गया कि लोग कर देंगे। तो इनके प्रति विश्वास की भावना नहीं है और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में आखिरी में जब इनको दिखा कि हम लोग हार रहे हैं, इनके पास कोई और कोई कारण नहीं है, तो लोग पैसे का खुद दुरुपयोग किए हैं, जगह जगह पैसा बांटे, धन बल का उपयोग भी लोग किए हैं। उसी के आधार में लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत पैसा खर्च किए, बहुत पैसा बांटे हैं। तो धन बल, जन बल के सामने धन बल चलने वाला नहीं है और ये धन बल को अपना आधार मान के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई। जी, थानेश्वर साहू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो विपक्ष है वो लगातार वार कर रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। देखिए, इनके कहने से नहीं होता, आम जनता बोल रही कि कांग्रेस ने जितना कहा है उतना पूरा का पूरा किया है। कोई बात ये लोग बता लेना, 36 वादे हमने किए थे पिछले चुनाव में, 34-35 वादे पूरे हुए हैं। एक आध जो वादा है कुछ विशेष कारण से पूरा नहीं हुआ है। पूरी जनता जान रही है, पूरे हमारे जो मुख्यमंत्री जी है जितने भी वादे किए थे सारे के सारे वादे पूरे किए हमारी सरकार ने। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना कि आम जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे ना, 15 साल इनका शासन था, 15 साल में ये लोग जितने वादे किए एक भी वादे पूरा नहीं किए। चाहे धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे बोनस देने का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो। दिल्ली में चुनाव हुआ सांसद का, ये लोग घोषणा किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई डबल हो गया। और डीजल पेट्रोल का भाव कहाँ है सारे लोग जान रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे बोले, 1 लोगों को नौकरी नहीं लिए। 15-15 लाख लोगों खाते में डालने के बाद ये लोग किए थे। चुनाव जीतने के बाद, सरकार इनकी बनने के बाद ये सारे वादे भूल गए। तो इसलिए जनता जान रही है कि कौन सही है और किनके वादों पर विश्वास करना है। इनको इनके कहने से नहीं होता कि जनता जो बात कह रही है उससे सरकार बनेगा। इनके भारतीय जनता पार्टी वाले जान रहे हैं कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए खींच में कुछ भी बात कर रहे हैं। तो इनके बातों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता तो कांग्रेस पार्टी पर, हमारे मुख्य माननीय भूपेश बघेल के वादों पर विश्वास करेगी और विश्वास कर चुके हैं। वोट पेटी में बंद हो चुका है, 3 तारीख को खुलेगा तो इनको समझ में आएगी कि इनकी स्थिति क्या। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों के ही घोषणा पत्र काफी जनता को लुभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, जनता को लुभा नहीं रहे हैं। उसमें क्या है, देखिए 15 साल में ये लोग हर चुनाव में घोषणा पत्र जारी किए। जी, किसानों के लिए धान की बात की, 2100 हम धान खरीदेंगे और कर्ज माफी करेंगे, बोनस देंगे। न तो बोनस दिए और न तो किसानों का धान 2100 में खरीदे, न कर्ज माफी किए। और बहुत सारी बातें हैं जो ये लोग घोषणा पत्र में कहते तो थे, बाद में इनके केंद्रीय गृह मंत्री जी बोल दिए कि चुनावी जुमला है। तो ये लोग तो जान रहे हैं ना कि घोषणा पत्र जो बीजेपी का है वो झूठ का पुलिंदा है। घोषणा पत्र में ये लोग कुछ भी लिख दें, कुछ भी बोल दें, और सारे घोषणा पत्र हमारे इर्द गिर्द ही है। हमने उनको मालूम था कि धान खरीदी का घोषणा हमने किया था, उसमें किए हैं। ये लोग भी अपने घोषणा पत्र में 100 रुपया 1 क्विंटल बढ़ा के जारी कर दिए। कर्ज माफी का हम घोषणा किए हैं, बीजेपी वाले नहीं किए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते किसानों का कर्ज माफ हो। बीजेपी वाले चाहते हैं कि जितने उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े आदमी हैं,
उनका कर्ज माफ करते हैं लोग। अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों का करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का इनका कर्ज माफ किए। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जनता समझ रही है कि इनका जो घोषणा पत्र है केवल झूठ का पुलिंदा है और इसीलिए इसके पर विश्वास कोई नहीं करता। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुए और वो संपन्न भी हो गए हैं। तो अगर बात की जाए वोटिंग की, तो वोटिंग करने के लिए इस बार जनता काफी कम पहुंची है। वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है। काफी कम नहीं रहा है। 68% एवरेज हमारे विधानसभा में वोटिंग हुआ है। 70% होता था, 68% हुआ है। कुछ क्या है, धान कटाई का हमारे यहाँ किसानी का समय आ गया था, इसलिए किसान लोग, कुछ लोग ऐसा है कि अपने किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पाए। बहुत कम वोटिंग नहीं हुआ है। 1-2% का कम ज्यादा होता है, उससे बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और महिलाओं का अच्छा वोटिंग हुआ है। महिलाएं हमारी योजनाओं से प्रभावित है। हमने महिलाओं के लिए भी गृह लक्ष्मी योजना चालू किया है, जिसके तहत 15,000 उनके खाते में जाएगा। और समूह में काम करने वाली हमारे बहनों के लिए हमने कर्ज माफी का वादा किया है। 500 रुपये गैस सिलेंडर में सब्सिडी के बाद किए हैं। इससे हमारे महिला जो वोटर है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, काफी प्रभावित है। इसलिए काफी मात्रा में लोग वोटिंग किए हैं और उनका सबका आशीर्वाद हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं वहां पर देखने को मिलती हैं जो अभी पूरी करनी है सरकार को? देखिए, लोरमी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें विगत 10 साल से हमारे कांग्रेस का विधायक नहीं रहा। पिछले साल भी लोग उसके झूठे वादे में आकर जोगी कांग्रेस से धर्मजीत को जितवा दिए थे। तो उन्होंने 5 साल पूरा लोरमी क्षेत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि लोगों के बीच में गया हो। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा है, पानी है, बिजली है, रोड है, इसकी बहुत समस्या लोरमी क्षेत्र में है। हमने चुनाव के दरमियान, उससे पहले भी बहुत घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। सारे लोग नाराज थे कि हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। हमने उनको उनके बीच में जाकर उनको वादा किए हैं कि इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी की विधायक बनाइए। कांग्रेस की सरकार बन रही, विधायक भी कांग्रेस का रहेगा, तो दोनों समन्वय करके जितनी भी समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो रोड का हो, बिजली की समस्या है, गांव-गांव में वोल्टेज की समस्या है, रोड बहुत खराब है, पानी की समस्या है, वनांचल क्षेत्र में तो मूलभूत आवश्यकता बहुत सारी चीजों का है, रोड का है, पुल पुलिया का है, सबको हमने वादा किया है। और ये लोग मन बना लिए हैं कि इस दफे कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनाएंगे और निश्चित रूप से हम वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। जो भी समस्या, मूलभूत समस्या है, उसको उनके बीच में जाके प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके सारी समस्या का समाधान हम करेंगे। तो हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, वो तो देखिए 3 तारीख को मैं तो आपको स्पष्ट बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कुछ निर्दलीय भी लड़े हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं करके। लेकिन जीतेगा कौन, ये 3 तारीख को आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमको पूरा विश्वास है, जनता का स्नेह प्यार पूरा चुनाव के दौरान जिस ढंग से मिला है। और सबसे बड़ी बात, 5 साल जो हमारे सरकार ने, हमारे मुखिया ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए जो काम किया है योजना बना के, उस पर हमको विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारे पार्टी को मिले। जी, थानेश्वर साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ईवीएम में कैद हो चुकी है उम्मीदवारों की किस्मत, और किसके हक में नतीजे आएंगे ये 3 तारीख को ही पता लगेगा। आपको बता दें कि लगातार जो बयानबाजियों का दौर है वो भी जारी है और ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत तो तय हो चुकी है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन जीत रहा है और कौन फेल हो रहा और किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। ये सब जो है वो 3 तारीख को ही सामने आएगा। किसके हक में नतीजे आएंगे ये 3 तारीख को ही पता लगेगा। सरगुजा में बीजेपी ने डाक मतपत्र पेटियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने ये ज्ञापन सौंपा और इस दौरान बीजेपी के लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी प्रबोध मिज और बीजेपी के अंबिकापुर से विधानसभा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सरगुजा से बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी और जरूरी सेवा में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए भी बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की थी और इसके अतिरिक्त 80 साल के ऊपर के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई थी और इसमें बैलेट पेपर के लिए मतदान की मतपत्र पेटियों को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय की ट्रेजरी में संरक्षित किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में पूरे छत्तीसगढ़ में शिकायतें भी हो रही हैं और ट्रेजरी से व्यक्तियों की आवाजाही भी बढ़ रही, जिस वजह से इन मतपत्रों में हेराफेरी की भी आशंकाएं। वहीं बीजेपी के नेताओं को सरगुजा कलेक्टर ने पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बैलेट पेपर की सुरक्षा की मांग भी की है। पूरा मामला सरगुजा से है, जहां पर धांधली का अंदेशा भी जताया जा रहा है और साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीजेपी ने बैलेट पेपर की सुरक्षा की मांग भी की है और जिसमें धांधली का अंदेशा भी जताया गया है, जहां पर साफ तौर पर एक पत्र बीजेपी ने कलेक्टर को सौंपा है और ललन प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये ज्ञापन बैलेट पेपर की सुरक्षा की मांग की है और धांधली का अंदेशा भी जताया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा ने संकल्प भवन, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी ने सुरक्षा की मांग की है, जिसको लेकर एक पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है और जिसमें धांधली का अंदेशा भी जताया गया और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना स्थल पर उपस्थित होने और सभी बैलेट पेपर और मतगणना स्थल का सुरक्षा की मांग की है। दूसरी चीज, वहां भी स्ट्रांग रूम में भी जो व्यवस्थाएं हैं काउंटिंग की, उसके लिए भी हमने कहा है कि काउंटिंग के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वहां भोजन के लिए और आने जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, पत्रकारों की जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी, अंदर कैसे होंगे और किस तरह से गिनती होगी। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती का भी कोई वो निश्चिंत नहीं है कि वो पहले वो होता था अपने आरओ के टेबल पे तीनों विधानसभा के एक साथ, लेकिन इस बार जैसा ये कह रहे हैं कि सभी अलग अलग विधानसभाओं के जहां काउंटिंग होंगे वहीं पर भी इसके पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कैसे उसकी गिनती किस तरह से की जाएगी। तो वो उसके लिए अभी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि वहां जो काउंटिंग हॉल में जाना है और सभी पार्टीज के लोग रहेंगे, उसकी व्यवस्था को देखेंगे। तो ये आशंका हम लोगों का सरकार भूपेश बघेल की है, 2 मंत्री यहाँ सरकार की यहाँ बैठे हुए हैं और पहले भी जैसा प्रशासन में इनका दबाव रहता देखा गया है, तो इस चुनाव को भी प्रभावित करने की आशंका है। इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं कि इसकी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हो। हम लोग जिलाधीश जो यहाँ के आरोपी हैं उनके पास गए थे और पोस्टल बैलेट को लेकर के, उसके सुरक्षा के इंतजामात को लेकर के ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि उसको अभी ट्रेजरी में रखे हैं। तो वहाँ कोई भी आ रहा है, जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम नहीं है, लगा नहीं है, तो हम लोग को ऐसा लगा कि इसकी सुरक्षा और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना कसमकस का चुनाव है, एक एक वोट का महत्व है और पूरी पारदर्शिता के साथ में कोई भी मतपत्र गणना स्थल पर पहुंचना चाहिए। तो उसके सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के हमने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी और भी कुछ समसामयिक विषय थे, उनको भी कलेक्टर साहब के सामने में रखा। तो हमारी बातों से वो सहमत हुए और अभी वो सभी दलों की सर्वदलीय बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारी भी रहेंगे वहां पर, उस विषय को लाया जाएगा और जो अच्छा से अच्छा उसमें हो सकता है उन्होंने कहा कि उसके सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। प्रशासन के आश्वासन देता कलेक्टर साहब ने बोला उन्होंने कि अभी हम मीटिंग में विषय को रख करके और इसमें जो पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं वो करेंगे। ऐसा क्यों लगा आपको कि ये आप जो मतलब मतपत्र का विशेष ध्यान रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि पहले वो डाक मतपत्र में कम वोट आया करते थे, 500-400 वोट पूरे तीनों विधानसभा के मिला के हुआ करते थे और बड़ा लेंदी प्रोसेस था। लेकिन इस बार सरकार ने जो निर्वाचन आयोग है
उसने सरलीकरण किया है डाक मत पत्र में भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाक मत पत्र आया है। तो किसी के पक्ष का मत को कोई गलत करके उसको रिजेक्ट कराने का प्रयास न करे, कोई छेड़छाड़ न करे। और चूंकि वो ट्रेजरी में है, ट्रेजरी में लोग आते जाते रहते हैं ऐसी कॉमनली, तो वहां के सुरक्षा की व्यवस्था के दृष्टिकोण से भाई सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। थोड़ा सुरक्षा के हमारे राजनीतिक दल के सहमति से जो सुरक्षा हो सकती है मजबूत से मजबूत, वो होना चाहिए। हम भी संतुष्ट हों ताकि ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए। तो उस बात को हम लोगों ने रखा है। तो अभी जो सभी सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें सभी के प्रतिनिधि जा रहे हैं और उस अनुरूप, जिस अनुरूप हमने ज्ञापन दिया है उस अनुरूप ही सुरक्षा के इंतजाम करें। तो कहने को न हो आपको कहीं सरकार से डर है? नहीं, सरकार तो भूपेश बघेल की सरकार ही है, हर बात का डर है। तो 5 साल पूरा एकदम नंगा नाच किया उन लोगों ने, है तो उसमें क्या हुआ है? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी गलत काम करने पीछे नहीं हटते लोग। देख रहे हैं नदी का स्वरूप बदल गया, पहाड़ों को खोद खाद के निकाल दिए, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या है? कलेक्टर को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया है और विशेष रूप से पोस्टल बैलेट्स जो आए हुए हैं उसकी सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि बड़ी संख्या में इस बार पोस्टल बैलेट का उपयोग हुआ है, कर्मचारियों ने वोट किया है और वो पोस्टल बैलेट अभी ट्रेजरी में जमा हो रहे हैं और वहां ना सीसी कैमरे की व्यवस्था है, ना अन्य प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो आशंका है कि उस पर गड़बड़ी की जा सकती है और ये दबाव पूर्वक ये सरकार, भूपेश बघेल की सरकार 5 साल कार्य कराई है और इसलिए हम सबको शंका है कि दबाव में कहीं प्रशासन उस पर गड़बड़ी न करे। इसलिए आज हमने सुरक्षा के लिए कलेक्टर से मिलके उसके बारे में बात कही है। जैसे आपने प्रेस वार्ता आज रखा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ा? नहीं, प्रेस वार्ता सबकी जानकारी के लिए कि ताकि लोगों को जानकारी रहे, मतदाताओं की इसकी जानकारी रहे कि हमने उनके जो वोट, मतदाताओं के जो वोट आए हुए हैं उन वोटों पे कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा जाना और बताना जरूरी था जी। तो कहीं न कहीं आपको अंदेशा है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो है तो छेड़छाड़ नहीं, देखिए सरकार कांग्रेस की है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और यहाँ भी कद्दावर 2-2 मंत्री कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से भाई प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन दबाव पे रहता है, तो कोई दबाव पूर्वक उस पर गड़बड़ी ना हो इसकी हमने आशंका व्यक्त करी है। जैसा हमने कलेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसकी देखरेख करेंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे और बाकी और जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए अभी दोनों दलों के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं वो जहां मतगणना स्थल है उसका निरीक्षण भी अभी करेंगे। आपको बता दें कि धांधली का अंदेशा जताया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और यहां पर बैलेट पेपर की सुरक्षा की मांग भी की गई है। बिलासपुर के जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने और धान खरीदी रजिस्ट्रेशन में खामियों को सुधारने और बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मतगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना पहले की जाएगी और पूरी सावधानी और मुस्तैदी से मतगणना के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और अधिकारी और कर्मचारी अंजाम देंगे। मतगणना परिणाम को लाइव एलईडी टीवी के माध्यम से परिसर में देखा जा सकता है और कलेक्टर ने निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों की पेंटिंग गोबर पेंट से करवाना जो है वो सुनिश्चित करें और आबकारी विभाग से जुड़ी खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने शराब दुकानों के आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और मार्किंग के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रतनपुर और मसूरी में एनआरसी शुरू करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिड डे मील संकुल केंद्रों का निरीक्षण और बीआरसी सीआरसी को समय समय पर विजिट करने के निर्देश देने को कहा और विभागीय समन्वय से लंबित
प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने चुनाव कार्यों में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान जल्द करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त कुणाल और डीएफओ संजय यादव, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, एडीएम आरए कुरवंशी सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा